जो पूरे भारत में दूर दूर तक जो है प्रसिद्ध हुआ। हाँ, उस टाइम पे तो रियासतें होती थी, या नहीं साथी जी? हाँ, राजस्थान में रियासत थी जी। और वहाँ पर जाटों को बहुत ही हीन भावने से देखा जाता था। बताया ना जो कि उनको चारपाई पे बैठने तक की और कुर्सी पे बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। तो ये ऐसे कौन समय से- में वहाँ के लोगों ने यहाँ हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माधव फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। आज हम आए हैं गुरुकुल महाविद्यालय कीठल में और इनके इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। जो यहाँ जिसने पढ़ाई की समय अपने बचपन में कुछ पल जो है उनसे जानकारी करेंगे भाई गुरुकुल में क्या क्या स्थिति हुई। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। एक अपना छोटा सा परिचय दर्शकों को दो। मेरा नाम ओमपाल सिंह शास्त्री और यही से शास्त्री की है मैंने। जी और मैं इंटर कॉलेज जो है जिंजाने में संस्कृत का जो है लेक्चरर रहा और वहाँ का चेयरमैन भी रहा। और अब जो है महाविद्यालय का जो है प्रबंधक है, प्रबंध कमेटी के जो है प्रबंधक हैं। और यहाँ की सब व्यवस्था जो है वो देख रेख जो है हमारी कमेटी करती है जी। तो जो है शास्त्री जी आपका बचपन तो यहाँ काफ़ी गुजरा गुरुकुल में। हाँ, तो मैं यहीं पढ़ा जी, प्राइमरी थी जब तो यहाँ। तो कुछ ऐसा भी आपकी जानकारी में होगा जो आपके सहपाठी थे वे यहाँ से किस उस तक पहुँचे स्तर तक, है कुछ ऐसे इस तरह के? दो हमारे जो सहपाठी हैं वे ज़्यादा तो जो सहपाठी है वे जो है इंटर कॉलेज में जो है संस्कृत के अध्यापक रहे जी। यानी कि जितने भी कॉलेज यहाँ रहे, यहाँ जितने भी कॉलेज यहाँ पास के सब में हमारे जो है साथी थे। जी जी। और अब जो है सभी का रिटायरमेंट हो गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था जहाँ हमारे यहाँ के जो है स्नातक न हो। हैं? सब स्नातक यहीं के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा आप भी परिचय। मेरा नाम ब्रह्मदत्त शास्त्री और मैं इस समय जो है आपकी संस्था के प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे जो है मैंने जो कार्यभार 1917 में संभाला और तब से मैं इस कार्य को देख रहा हूँ। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ऐतिहासिक संस्था है जिसने काशी के बाद पश्चिम में सबसे अधिक शास्त्री दिए। और जो शास्त्री यहाँ से पढ़ के गए वो अपनी विद्वत्ता का डंका उन्होंने चारों तरफ बजाया। अपने व्यवहार से और अपनी विद्या से क्षेत्र में और देश में ख्याति फैलाई और संस्कृति का संरक्षण किया और संस्कारों को जन जन तक पहुँचाया। तो जैसे मान लो आचार्य जी आपने 17 में यहाँ ज्वाइन की जी। और उससे पहले भी आपने काफ़ी नाम छोड़ा होगा गुरुकुल का, जी। ये नहीं जी। तो इसमें बहुत से जो यहाँ से शास्त्री आचार्य करके गए तो शायद कोई कॉलेज ऐसा तो रहा नहीं होगा जिसमें उन्होंने पढ़ाई की बच्चों को ना पढ़ाया हो, भाई सरकारी नौकरी लगी हो। ये केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में ही यहाँ के स्नातकों ने सेवा नहीं दी है, अपितु अमेरिका, कनाडा जैसे विदेशों में भी यहाँ के स्नातकों ने अपनी शिक्षा का प्रसार प्रसार किया है और वैदिक शिक्षा और वैदिक संस्कारों को जो है जन जन तक पहुँचाया है। फदलपुर के यहाँ के पढ़े हुए हैं। मेरे उनके भाई से बात हो रही थी, उनके भाई विश्वबंधु हैं जो एक चिकित्सालय चलाते हैं, उनसे मेरी एक वार्तालाप हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई जो है कनाडा में जो है। ऐसी एक से पता चला कि जर्मन में है। तो विभिन्न विदेशों में जो है देशों में यहाँ के जो स्नातक लोग हैं और महाविद्यालय हों या विश्वविद्यालय हों वहाँ भी यहाँ के छात्रों ने अपने जो है जान की ज्योति जलाई है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक है एक समय, यदि काशी देश में काशी है तो पश्चिम में कीठल, यानी कीठल का नाम कीठल अर्थात कीर्ति स्थल। कीर्ति को जो है जान की कीर्ति को, विद्यालय की कीर्ति की पताका जो है जगह जगह फहराया है और उसकी यश में वृद्धि की है। यहाँ से धर्मपाल शास्त्री, विश्वपाल जयंत जो कि आधुनिक भीम कहलाए, वो कण्व आश्रम में एक बहुत बड़ा विद्यालय चलाते हैं और देश विदेशों में जाकर के उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, योग का प्रचार किया है। तो जो ये विश्वपाल जयंत जी हुए जी
ये तो यही गुरुकुल से निकले हाँ, हैं जी। ये यहाँ के नहीं, पढ़े हुए हैं, यहीं के विद्यार्थी रहे, यहीं इस यहाँ की दाल रोटी खाई, यहीं किरठल वालों का जो है छाछ मट्ठा पिया और उसका जो है गौरव दिखाया उन्होंने। और ये मेरे साथी रहे जी। तो चलो दोबारा जो है हाँ ओमपाल शास्त्री से बात करते हैं विश्वपाल जैन जी के बारे में। इन्हीं के वो सहपाठी रहे हैं। विश्वपाल जो है हमारे साथी रहे, वे हम जो है प्रथमा में साथ ही साथ थे, साथ ही खेले, साथ ही यहाँ रहे और वे हमारे साथी रहे। आखिर में वे जो है फिर वहाँ चले गए, ये क्या है ये इसके पास में है ना, ये में चले गए। और जब भी जो है उन्होंने जो है वे मतलब जो है ब्रह्मचारी यहीं के थे, जब भी करने लगे थे वे काम तकड़े थे में वो शुरू से। चलो अब मिलते हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी रहे जो अपना जो है योग के प्रदर्शन से संकल्प तोड़ना, ये सब कुछ करना, ये मैंने भी किया। जी जी संकल्प को तोड़ना। और महानुभव हैं, उनसे मिलाते हैं आपको। हाँ जी, थोड़ा सा एक परिचय होगा। मेरा नाम अशोक आर्य, ग्राम किरठल, जो आज के समय में मैं आर्य महाविद्यालय की कमेटी में जो हूँ, कमेटी में हूँ। आप जो है कमेटी में सदस्य हैं। लेखा लेखा है, लेखा परीक्षक। अपने इस गुरुकुल से बेहद लगाव है और इस लगाव का कारण है क्योंकि मैंने यहाँ प्रथमा तक शिक्षा पाई है और उस शिक्षा का प्रथमा तक पाने के जो संस्कार यहाँ से मिले हैं, आज मैं उन संस्कारों से पूरा जो है विश्वसनीय हूँ कि मुझे यहाँ से संस्कार मिले। मैंने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी, अंडा नहीं खाया यहाँ के संस्कारों से, और हष्टपुष्ट शरीर है। तो पूरा जो है अशोक भाई, हाँ जी। आपके परिवार में आचार्य जी हैं? हाँ, मेरे परिवार में जो है, मेरे परिवार जो है पूरा जो है गुरुकुल से जो है पहले से ही लगा हुआ है। जी। हमारे ताऊ जी रहे चंद्रप्रकाश आचार्य जी, वो भी यहाँ मुख्य दृष्टाता रहे हैं जी। और उन्होंने काफी यहाँ जो है समय दिया है। वो जो है लालू खेड़ी स्कूल में जो है वो प्रधानाचार्य थे, वहाँ से वो लेकिन पूरा रिटायर समय वहीं से रिटायर होने के बाद भी और वहाँ पढ़ाते दफे भी उन्होंने यहाँ जो है पूरा समय दिया, इस गुरुकुल को पूरा संभाला। तो यहाँ से बाद में फिर मैंने जो है यहाँ से प्रथमा करने के बाद MSc एग्रीकल्चर से की और नौकरी की जो है, और जो है पूरा चुपचाप आराम से बैठकर वीडियो चल रही है, वीडियो में समय अब जो है गुरुकुल में मैं जो है रिटायर होने के बाद पूरा गुरुकुल में समय मानता हूँ। अपना जो है मेरा जो है एक जो है ध्येय है, मेरा एक जो है विचार है कि मेरा गुरुकुल है, मैं इसमें हमेशा जो है साथ देता हूँ और देता रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। चलो मिलते हैं एक और नई शख्सियत से जिन्होंने अपना काफ़ी समय जो है गुरुकुल में दिया, और इनसे जानकारी करेंगे। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। एक छोटा सा परिचय आप भी। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह। मैंने गुरुकुल से प्रथमा की। प्रथमा के बाद कॉलेज मेरठ से MA डबल MA किया और यहाँ से अभी कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और विद्यालय से बहुत लगाव है, इसलिए यहाँ कार्यकारिणी में तत्पर रहता हूँ। तो शास्त्री जैसे ये तो बात होगी गुरुकुल के आपके पठन और पाठन की, यानी ये आचार्य जी ने बताया। कोई ऐसी एक ऐसी घटना बताओ जो हमारी नई जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादा करके भाई फ़ोन में TV में ज़्यादा, तो फ़ोन में ही बच्चे लग रहे, ठीक। उन्हें कुछ इस तरह की ऐसी कोई बात बताओ जिससे उन्हें ज्ञान हो अपनी जाट समाज के बारे में या भाई आर्य समाज के बारे में। तो इस तरह कोई ऐसी कोई घटना हुई हो आपके बारे में, आपकी जानकारी में हो? ठीक है, पहली बात तो ये कि ये विद्यालय जो संस्कृत महाविद्यालय संस्कार की एक फैक्ट्री है, ये संस्कारित करती है बच्चों को। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं यहाँ से प्रथमा करने के बाद जैसे बाहर कॉलेज में भी पढ़ा, लेकिन फिर आर्मी में भर्ती हुआ। आर्मी में जाने के बाद भी मैंने कभी दारू, मीट, शराब, सुल्फा, किसी तरफ का कोई नशा नहीं, बल्कि कुछ लोगों का नशा छुड़वा। यहाँ तक कि एक सिख सरदार ने, जो मेरा साथी था, वो कहता था कि हमारे धर्म में तो मीट खाना आवश्यक है। मैंने उसका भी मीट छुड़वाया और पूरा जितना भी सर्विस की उसके अंदर सात्विक भावना से की। इसके बाद जैसे ही यहाँ आया तो विद्यालय से जुड़ गया, कार्यकारिणी में हूँ। और जहाँ तक की बात रही विद्यालय के संस्कारों की, विद्यालय के विद्यार्थियों की, यहाँ जो है पहले आपने भी सुना होगा, राजस्थान में जाटों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था
और उनको हीन भावना से, बल्कि वो चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे, नीचे एक दौर ऐसा आया हमारे गुरुकुल का, अब इसकी ऐसी पहचान बनी जो पूरे भारत में दूर दूर तक जो है प्रसिद्ध हुआ। हाँ, उस टाइम पे तो रियासतें होती थी, या नहीं साथी जी? हाँ, राजस्थान में रियासत थी और वहाँ पर जाटों को बहुत ही हीन भावने से देखा जाता था। बताया ना जो कि उनको चारपाई पे बैठने तक की और कुर्सी पे बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे समय में वहाँ के लोगों ने यहाँ हमारे यहाँ गुरुकुल के संस्थापक पंडित जगदेव सिंह सिद्धांती जी से संपर्क किया और वे यहाँ से अपने ब्रह्मचारियों को 18-20 ब्रह्मचारियों को, जिनमें रघुवीर शास्त्री और शांति स्वरूप भी थे, उनको लेकर वहाँ पहुँचे और यज्ञ किया। 8-10 दिन तक वहाँ यज्ञ चला और एक गेट बनाए गए। एक गेट पर पंडित रघुवीर सिंह शास्त्री और एक गेट पर शांति स्वरूप पंडित शांति स्वरूप भी थे, जो कि संस्कृत में वार्तालाप करते थे। जैसे इसमें कुछ गुरुकुल के कांगड़ी का भी सुना था भाई, वहाँ से भी कुछ जो हैं शास्त्री लोग जो हैं उन्हें भी साथ लेकर गए थे। हाँ, गुरुकुल आर्य महाविद्यालय किरठल और गुरुकुल कांगड़ी से भी कुछ विद्यार्थी ब्रह्मचारी गए थे, बल्कि और पौराणिक विद्यालयों से भी कुछ विद्यार्थी आए थे। लेकिन सबसे खासियत ये रही कि वहाँ 2 गेट पर जो हमारे ब्रह्मचारी यहाँ के शास्त्री रघुवीर सिंह शास्त्री शांति स्वरूप दूसरे गेट पर थे, उन्होंने संस्कृत में भाषण किया, संस्कृत में वार्तालाप किया। जबकि पौराणिक विद्यालयों से आए हुए जितने विद्यार्थी थे उनसे संस्कृत में बोला नहीं गया। इससे वहाँ पर यहाँ के गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल विद्यालय, खास तौर से गुरुकुल किरठल की ख्याति वहाँ राजस्थान में बहुत भारी तरह से फैली, जिससे वहाँ जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ के समाप्ति पर, पूर्णाहुति के बाद वहाँ पर लोगों ने निर्णय किया कि कम से कम 5-7 लाख आदमी थे वहाँ पर, पूरे राजस्थान से इकट्ठे हुए थे। उनका निर्णय हुआ कि यहाँ से सवारी निकाली जाएगी तो हाथी का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन वहाँ की रियासत थी उस समय, जो है जाटों को इतना महत्व नहीं मिलता था। तो यह स्थान किस जगह था शास्त्री जी? सीकर जगह पर, राजस्थान सीकर में वो हाथी पर सवारी निकालने की योजना बनी। लेकिन वहाँ के रियासत के राजा जो थे उन्होंने इनकार कर दिया कि जाटों को हम इतना जो है हाथी पर नहीं सवारी निकालने देंगे। फिर दूसरी जगह से भी प्रस्ताव आया, वहाँ भी उन्होंने इनकार करवा दिया। लेकिन ये समाज के लोग वहीं पर कुछ दिन तक ठहर गए और ठहरने की वजह से जब दबाव बना चारों तरफ से, तो फिर राजा ने उनको इजाज़त दी और हाथी पर सवारी निकाली गई, जिससे वहाँ पर जाटों का प्रभुत्व बढ़ा और उसके बाद जो है वहाँ जाटों को बहुत ही अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो देखो दर्शकों, शास्त्री जी ने ये जो इस तरह की घटना बताई, और जानकारी करेंगे अगर कोई ऐसी घटना होगी जो पहले हुई हो। शास्त्री जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसमें कुछ दंगे फसाद भी हुए, तो यहाँ जैसे गुरुकुल का नाम था, ख्याति थी गुरुकुल की, क्या कोई ऐसी घटना यहाँ भी हुई इस तरह की जिससे दबाव मानना हो गुरुकुल ने, या कुछ ऐसा? यहाँ ऐसा रहा, छोटे स्वरूप में बताइए। हाँ जी, यहाँ ऐसा रहा, या ऐसे विद्यार्थी थे जो बहुत मतलब जो है तकड़े भी थे। तो इसी तरह इसी गांव किरठल में एक धोबी था। तो जैसे मान लो यहाँ के शास्त्री और ब्रह्मचारी, उनका नाम था बहुत ज़्यादा, इस तरह से खोप रहा हमारे गुरुकुल का। अब इसके आसपास जितने भी और गांव थे, दंगे के हिसाब से जो लगाया जाए उसमें अनुमान, तो यहाँ कभी ऐसा कोई दबाव नहीं बना गुरुकुल पे, एक बार कभी डर का माहौल हुआ हुआ है? यहाँ तो छात्र ऐसे थे, यहाँ तो वैसे ही कोई आ नहीं सका था जी, और बहुत ताकतवर थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्हें सिखाया जाता था, उन्हें योग वगैरह सब बहुत ही अच्छा प्रबंध रहा और अब भी है। अब जो है फिलहाल जो है अब भी स्थिति ऐसी है। यानी कि यहाँ बच्चों को सबसे बड़ी बात तो है संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना। यानी देखो अब शिक्षा जो होगी वो होगी ये आधुनिक। एक ऐसा गुरुकुल जो है किरठल में रह गया। आधुनिक शिक्षा का जो है फायदा जब भी है हमारे बच्चे संस्कारी हैं। संस्कार सबसे बड़ी बात होगी। मान लिया हमारा बच्चा जो है संस्कारी है, वो डॉक्टर बन गया, वो जो है किसी का गुर्दा नहीं निकाल लेगा। अगर कोई इंजीनियर बन गया तो वो जो है उसे खाएगा नहीं, वो संस्कार जो उसके अंदर
गुरुकुल से यहीं इंसान जो है उसके अंदर ऐसी जिंदा संस्था, रहेगी। यही तो संस्था है। जी जी। हमने भी नौकरी की भाई, मैंने जो है जीवन में नौकरी की, यहाँ का जो है जहाँ से जो संस्कार मिले उन संस्कारों को मैंने पूरा निभाया आज तक, कहीं पैसे का कहीं वो नहीं। चलो ठीक। और यहाँ तो लोग बाग मान नहीं रहे, वही पढ़ाई है भाई, वही पुस्तक हैं सारी, इंग्लिश है यहाँ, विज्ञान है यहाँ, और मतलब यह कंप्यूटर भी है, और सारी पढ़ाई है। केवल दो ही चीज़ हैं, दो पेपर जो है संस्कृत के हैं, और कुछ नहीं। पढ़ाई तो वही है जो कॉलेज में है, पर यहाँ बेचते नहीं लोग बाग। अभी जो है जैसे मान लो बच्चे के गले में भाई तो टाई होनी चाहिए। अब आज के हिसाब से जो नई जनरेशन चल रही भाई, उसमें गार्जियन से भी ऐसे ही हो गए, है ना जी। जब तक बच्चे के गले में टाई नहीं होगी, पीछे पिट्ठू बैग नहीं होगा, एक पानी की बोतल नहीं होगी, उन माता पिताओं को भी जो है अच्छा नहीं लगता। तेरा बच्चा जो है, मैं गुरुकुल कांगड़ी के बारे में बताऊँ मांगू। चलो 100 ऊपर बताइए। चल वहाँ भाई टाई की बात आप कर रहे हैं, टाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अरे वे भी तो किसी के बच्चे हैं गुरुकुल कांगड़ी में जो पढ़ रहे हैं। मैंने वहाँ 2 दिन का समय दिया, किसी प्रोग्राम से हम गए हुए थे वहाँ, इसका था तो मैंने वहाँ देखा 10 बजे तक सब बच्चों का जो है एक ही प्रोग्राम रहता है। सवेरे उठते ही दिशा मैदान जाना, सवेरे उठते ही दिशा मैदान जाना, फिर अपना स्नान करना और फिर संध्या करना, व्यायाम करना। लेकिन 10 बजे के बाद फिर जो है वहाँ जो है CBSE बोर्ड भी है, आपका संस्कृत का भी अलग से है। और वहाँ मैंने देखा 10 लड़के आचार्य PhD, लेकिन उनकी वेशभूषा, उनकी टाई वाली वेशभूषा नहीं थी, वही थी वेशभूषा जो होती है। नहीं देखो अब कुछ लेकिन वो ऐसे- भी किसी के बच्चे हैं और कामयाब हैं वे। 10 बच्चे PhD होल्डर थे, उनको जो है तुरंत एकदम उनका जो है लोक सेवा आयोग से चयन हुआ। वहाँ देखो जैसे हमारी उनके एक वहाँ जो है केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मेरी बात हुई, वो 15 दिन विदेश रहते हैं, 15 दिन यहाँ रहते हैं अपने गुरुकुल कांगड़ी में। उनसे मेरी बात हुई, कहने भाई यहाँ तो स्वर्ग है। मुझे भी स्वर्ग लग गया। देखो ये हमने आपको जो है विचार सुनवाए, जो यहाँ गुरुकुल में जिसने अपना बचपन से लेकर और काफ़ी समय जो है गुरुकुल में दिया, और एक पौराणिक आपको जो है घटना भी सुनवाई। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और एक बात और बताना चाहूँगे आपको भाई, कल से जो है यहाँ स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा गुरुकुल कीठल में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना कष्ट करें और धर्म का लाभ उठावें।